शनिवार को मुरादाबाद के ऐतिहासिक श्री रामलीला ग्राउंड लाइन पार्क में आयोजित रामलीला के तीसरे दिन दर्शकों ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रसपान किया। रामलीला मैनेजिंग कमेटी मुरादाबाद के तत्वाधान में हो रहे इस महोत्सव में शनिवार की शाम श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की शिक्षा दीक्षा, ताड़िका वध तथा अहिल्या उद्धार के प्रसंगों का मंचन किया गया। वैष्णवी काला मंच मुरादाबाद के राहुल कुमार ने नेतृत्व में कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। मंच संचालन का दायित्व पुनीत जैन ने संभाला और अपनी सधी हुई वाणी तथा संवाद शैली से मंचन को और भी प्रभावी बना दिया। मंच पर जैसे ही भगवान श्री राम द्वारा गुरु वशिष्ठ के निर्देशन में शिक्षा ग्रहण करने और धर्म, नीति, सदाचार की शिक्षा प्राप्त करने का दृश्य आया, पूरा मैदान शांति और भक्ति से भर उठा। इसके बाद ताड़िका वध का रोमांचक प्रसंग हुआ, जिसमें भगवान श्री राम ने अपने दिव्य बाण से राक्षसी ताड़िका का संहार कर धर्म की स्थापना की। कलाकारों ने इस प्रसंग को अत्यंत रोचक और यथार्थपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया। ताड़िका का मंचन देखने के लिए दर्शक सांसें थामे बैठे रहे और जय श्री राम के उद्घोष से मैदान गूंज उठा। इसके पश्चात अहिल्या उद्धार का दृश्य मंचित किया गया, जब भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से पत्थर बनी अहिल्या पुनः जीवित हुई तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट और धार्मिक उल्लास से भर उठा। इस प्रसंग ने उपस्थित श्रद्धालुओं को गहरे आध्यात्मिक भाव में डुबो दिया। हाँ, मेरी धनुष दे दो, नहीं तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पहले पड़ जाएंगे और राम गिरा लेंगे। डरो नहीं, अभी कोई नहीं जागा। जागा नहीं है तो ठीक है, मगर मेरी धनुष तो दे दो। अच्छा बाबा, अपने पिता को नमस्कार करो, कुछ खा पी लो, फिर चले जाना आम तोड़ने। इतने सारे काम पहले क्यों नहीं जलाया? कोई बात नहीं, चल। देखो ये राम भैया के आम है। देखो ये भरत भैया के आम है। ये लक्ष्मण भैया के आम गिरे। कितना आनंद भरा दृश्य है। उठा लो आनंद, कहाँ देखने को मिलेगा ये। क्यों? शीघ्र ही ये लोग गुरुकुल जाने वाले हैं। कब? वसंत पंचमी के दिन। हाँ, उसी दिन तो इन लोगों का यज्ञ पवित्र संस्कार भी है और फिर ये वशिष्ठ के आश्रम में चले जाएंगे। इतनी जल्दी? इन लोगों के बगैर तो राजमहल सुना हो जाएगा। आप महाराज से कहिए ना, कुछ दिन और रुक जाए। नहीं, इसे रोकना संभव नहीं। यही मुहूर्त विद्या आरंभ के लिए सबसे शुभ माना जाता है। गुरुदेव की आज्ञा है कि उसी दिन चारों कुमारों का उपनयन संस्कार होगा। हमारा क्या होगा? यज्ञोपवीत संस्कार होगा। यज्ञोपवीत संस्कार? हाँ, तुम्हारे मुंडन होंगे, फिर यज्ञोपवीत धारण करके चारों भाई ब्रह्मचर्य व्रत लोगे। नहीं होगा, सब समान रूप में विद्यार्थी होंगे। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद पलंग पर सोना वर्जित है, भूमि पर सोना होगा, नंगे पांव चलना होगा, धूप बरसात में छाता नहीं मिलेगा, सदा गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा कैसे करनी होगी? गुरु के सोने के बाद सोना, जागने से पहले जागना, गुरु आश्रम की शुद्धि और सफाई का पूरा ध्यान रखना, यज्ञ हवन करने के लिए वन से समिधा लाना,
अपने और गुरु के निर्वाह के लिए भिक्षा लाना। मैं तो बड़ी माँ से भिक्षा लेके जाऊंगा। अपने सगे संबंधियों के पास भिक्षा लेने नहीं जा सकते, ये वर्जित है। क्यों? इस नियम की क्या आवश्यकता है? बहुत महत्व है इस नियम का। धनी परिवारों के बालक बिना परिश्रम अपने घरों से अच्छी वस्तुएं लेकर आ जाएंगे, तो निर्धन बालकों में हीन भावना पैदा हो जाएगी। रामलीला मंचन के दौरान समिति के पदाधिकारी भी पूरे उत्साह से मौजूद रहे। इस अवसर पर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल, महामंत्री संदीप बंसल, उप मंत्री प्रदीप बंसल, रॉबिन अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, मयंक बंसल सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि रामलीला न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपराओं को भी जीवित रखने का माध्यम है। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी अधिक थी कि पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ नजर आया। छोटे बड़े, महिला पुरुष और बच्चे भी रामलीला मंचन का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। जगह जगह राम भक्तों ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क रहा। मैदान में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी से कार्यक्रम का आनंद उठा सके। पुलिसकर्मी लगातार गश्त करते रहे और दर्शकों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया। तीसरे दिन का मंचन दर्शकों के लिए न केवल मनोरंजन बल्कि जीवन के गहरे संदेशों से भरपूर रहा। रामलीला ग्राउंड से लौटते समय श्रद्धालु भाव विभोर होकर यही कहते नजर आए कि ऐसे आयोजन से समाज में धर्म, सत्य और आदर्श की भावना मजबूत होती है।